हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सेमेस्टर वाइवा एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस। इंटरव्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा आज का वो है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। शॉर्ट सर्किट कंडीशंस कब अराइज होती है, ओवरलोड की कंडीशन कब अराइज होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम शॉर्ट सर्किट के बारे में कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि एक फेज और न्यूट्रल वायर का या फिर दो लाइव वायर का एक साथ कांटेक्ट में आना। एक फेज वायर का दो फेज वायरों का एक साथ कांटेक्ट में आना, फेज वायर या न्यूट्रल वायर का एक साथ कांटेक्ट में आना, या उससे क्या होता है, वो कंडीशन क्या होती है, आपकी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो करंट होती है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई गुना सेवरल टाइम्स जो है करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से या इस सर्किट डायग्राम से हम समझते हैं कि क्या शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एमसीबी ले रखी है, सिंगल पोल एमसीबी। यहाँ पर एक मैंने लोड ले रखा है, एक लैंप या फिर बल्ब जो हमने एक ले रखा है, 60 वॉट का या 100 वॉट का बल्ब मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशन में ये जो एमसीबी मैंने ले रखी है ये है 5 एम्पियर की एमसीबी। इसका मतलब ये है कि ये 5 एम्पियर तक की करंट को क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। अगर 5 एम्पियर से ऊपर इसमें करंट जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है। अभी जो करंट ले रहा है 3 एम्पियर ले रहा है, जबकि ये 5 एम्पियर का, तो 3 एम्पियर अभी ये लोड जो है 3 एम्पियर की करंट ले रहा है अभी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। तो यानी कि अभी सर्किट आपका सही काम कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, आपका इंसुलेशन फेल्योर, यहाँ पर तो आपको काफ़ी गैप दिख रहा है फेज और न्यूट्रल के बीच, लेकिन घरों में क्या होता है, इंटरनल वायरिंग जो है आपके फेज और न्यूट्रल देखा होगा आपने, साथ साथ ही होते हैं। ठीक है। और मान लीजिए दोनों फेज और न्यूट्रल वायर में क्या होता है, बाहर से क्या होता है, इंसुलेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि वायर के जब मैं आपका लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, बाहर से क्या होता है वायर में, क्या होता है कंडक्टर के बाहर से क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, इसमें करंट जारी होती है, इसके बाहर से क्या होता है, इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन की लेयर होती है जो आपको ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की दिखती है। अगर मान लीजिए वो इंसुलेशन की लेयर हट जाती है दोनों वायर से, फेज और न्यूट्रल वायर से, और वो आपस में इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, है ना। तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी शॉर्ट सर्किट, यानी कि दोनों के दोनों वायर एक साथ। आपने घरों में देखा हो बहुत काफ़ी टाइम इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। ठीक है। तो फेज और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाता है, लाइव कंडक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। टच होने की वजह से क्या हो जाती है, कंडीशन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और करंट जो होता है, और इस जो पूरा आपका जो जो ये एमसीबी है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, ये ट्रिप हो जाएगी। क्यों, क्यों ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि जब ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो करंट की वैल्यू जितनी नॉर्मल कंडीशन में आपकी करंट फ्लो हो रही है, इसके जो है कई गुना, कई जो है 7 8 10 गुना जो है करंट बढ़ जाती है। 3 एम्पियर मान लीजिए जा रही है, तो इसका 10 एम्पियर करो, आप 10 गुना कर लो, 30 एम्पियर। लेकिन आपकी एमसीबी 5 एम्पियर तक की क्या कर रही है, काम करेगी। तो 30 एम्पियर पे आपकी एमसीबी क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, है ना। पहले के टाइम में यहाँ पे फ्यूज होते थे, एमसीबी की जगह पे क्या होते थे, फ्यूज। तो फ्यूज क्या हो जाता है, बीच में मेल्ट हो जाता है। और फ्यूज को किसने रिप्लेस किया, एमसीबी ने। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि फ्यूज में आपको मैनुअल काम करना पड़ता है, मैनुअल वहां पर जाके वायर को बाइंड करना होता है, बांधना होता है। एमसीबी में क्या है कि मैं इसमें क्या है, ह्यूमन एफर्ट कम लगता है। क्योंकि ट्रिप हो जाएगी तो आप इसको एक ही सेकंड में क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो क्या हो जाता है, करंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस पूरे पाथ का जो रेजिस्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रख लो, रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही ज़ीरो हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, वोल्टेज जो होती है आपकी, जब आपका शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज होती है, तो वोल्टेज, सर्किट का वोल्टेज जो होता है जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब रेजिस्टेंस पाथ का कम होगा तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी ना। क्या यही तो होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होती है। और रेजिस्टेंस इस पाथ का बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है कम से कम कई गुना बढ़ जाती है, सेवरल टाइम्स करंट बढ़ जाती है नॉर्मल वैल्यू से। और आपका एमसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। अगर आपका एमसीबी सर्किट में नहीं लगा हुआ है, तो आपका जो यहाँ पर एक लोड लगा, कितना भी लोड होगा, सारे के सारा क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है। जब भी दो वायर जो है, दो लाइव वायर आपस में, या फिर एक वायर, एक फेज या एक न्यूट्रल या फिर दो फेज, है ना, या आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं,
ये कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और इस कंडीशन में वोल्टेज जीरो हो जाती है। करंट की अगर मैं बात करूं, करंट जो है सेवरल टाइम्स बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट करंट का है, सेवरल टाइम्स मीन्स 10 गुना, 9 गुना, 10 गुना इतनी जो है बढ़ जाती है, इससे भी ज़्यादा वो है करंट आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज आपका जीरो चला जाता है, एकदम जीरो चला जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो है करंट ज़्यादा फ्लो करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और इसका रीज़न क्या है, कारण मैंने आपको बताया। क्यों हो सकते हैं आपस में वायर कैसे मिल सकते हैं, इंसुलेशन फेल्योर, इंसुलेशन फेल्योर, इंसुलेशन फेल होने की वजह से। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कॉपर का वायर है ना, कॉपर के वायर जो अंदर जिसमें करंट हो, उसके बाहर से तार वो रहती है ना, नीले नीले कलर की कोटिंग, ब्लैक कलर की कोटिंग, उसको बोलते हैं इंसुलेशन। अगर वो इंसुलेशन हट जाएगा तो दोनों के दोनों वायर क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, और कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो जाएगा, ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कारण है इंसुलेशन फेल्योर। तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आती है ओवरलोड। इनको एबनॉर्मल कंडीशंस माना जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल, क्योंकि जो ये दोनों स्टेज है हमारी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, दोनों क्या हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस के अंतर्गत आती है। क्योंकि इसमें जो है वोल्टेज और करंट, आप देख रहे हैं करंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और सर्किट जो है इससे क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओवरलोड कंडीशन की। ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ओवरलोड, यानी कि आप एक सॉकेट पे या फिर एक एमसीबी या फिर एक सॉकेट पे जो है रेटेड लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई कर देते हो, तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। अभी यहाँ पर जो एक मैंने एमसीबी लगा रखी है, वो 8 एम्पेयर की एमसीबी यहाँ पर लगा रखी है। ये सर्किट जो आपको दिख रहा है, मैंने 4 लोड ले रखे हैं, 4 बल्ब मैंने यहाँ पर ले रखे 100 वाट के। ठीक है, और जो इनकी करंट की रेटिंग है 4 एम्पियर जो है एक सिंगल बल्ब की, ये मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 एम्पियर जो है एक सिंगल बल्ब की करंट रेटिंग है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पैरेलल समांतर परिपथ है। ठीक है, तो 4 बल्ब लगा दिए तो कितने हो जाएंगे, 16 एम्पियर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर हो जाएगा। बट आपकी एमसीबी तो 8 एम्पियर की है ना। इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है, ओवरलोडिंग कंडीशन। तो आप ओवरलोडिंग कंडीशन को इस तरह समझ सकते हो, जब एक ही सॉकेट पे आप जो है उस, मान लीजिए वो सॉकेट आपका 5 एम्पियर का है, और आपने उसमें लोड लगा दिया है कितने, आपने उसमें 4 या 5 लोड कनेक्ट कर दिया, और वो करंट रेटिंग कितनी हो जाएगी उसकी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। 5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक करंट ले लेगा वो सोर्स से। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब जब आपके बहुत सारे, जब आपके जो है एक निश्चित लोड से भी ज़्यादा लोड आप एक ही पॉइंट पे या फिर एक ही सॉकेट पे कनेक्ट करते हैं, तो करंट जो आपका लोड होता है वो ज़्यादा करंट क्या करेगा, सोर्स से लेगा, है ना। और उस ज़्यादा करंट से क्या हो जाएगा, आपके जितने भी आपके लोड लगे हुए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी तो कम होगी, है ना, तो वो लोड क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपके। इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो चाहे ओवरलोड की कंडीशन हो, दोनों के लिए एमसीबी लगाई जाती हैं। फॉल्टी कंडीशन जितनी भी होती है उन्हीं के लिए हम घरों में एमसीबी या फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। तो ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है आपका, वोल्टेज, सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज की। मैंने शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आपको बताया था, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारा वोल्टेज हो जाता है ज़ीरो। बट आपको यही मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वो जीरो जाता है, लेकिन ओवरलोड की कंडीशन में वोल्टेज जीरो नहीं जाता है। कम जरूर होता है, लो होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। दूसरी बात, जब शॉर्ट ओवरलोड की कंडीशन होती है तो करंट जो होती है ये बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है। बट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो है, जो करंट होती है वो 5 या 10 गुना बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन इसमें करंट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, इसमें रेटेड से ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जितनी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट बढ़ती है उतनी करंट इसमें नहीं बढ़ती है। ठीक है, और थर्ड जो डिफरेंस है, जो रेजिस्टेंस होता है केस ऑफ ओवरलोडिंग कंडीशन में, जो रेजिस्टेंस होता है लो ज़रूर होता है। बट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस जाता है उसका, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में तो बहुत ही कम होता है रेजिस्टेंस, लेकिन ओवरलोड की कंडीशन में रेजिस्टेंस जो होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लो बट हायर देन, लो बट हायर देन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि ओवरलोडिंग की कंडीशन में जो करंट होती है क्या होती है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, एज लो एज पॉसिबल। बट यहाँ पर क्या होगा कि करंट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है,
ठीक है, थोड़ा सा ओवर रेटेड हो जाती है या फिर थोड़ा सा ओवरलोड कंडीशन में चला जाता है तो बढ़ जाता है। बट रेजिस्टेंस इसका जो होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तुलना में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में। अब बात आती है ओवरलोड की कंडीशन कैसे होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ उसका कारण क्या है। एक ही सिंगल पॉइंट पे जब आप उसकी रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड लगाते हो तो उस वजह से क्या होता है, वो सोर्स से ज़्यादा करंट लेता है। अगर एमसीबी यहाँ पर ना हो तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट आपके क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड कंडीशन हो, दोनों से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। ठीक है, मतलब एमसीबी जो होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इस पर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा सेफ्टी डिवाइसेस पे। बट आपको यहाँ पे मेरा बताने का जो उद्देश्य था, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मैं आपको डिफरेंसेस बता चुका हूँ। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो है, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जो आपके चालक पदार्थ होते हैं, फेज या फिर न्यूट्रल की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों क्या आ जाते हैं, दो वायर या फिर दो कंडक्टर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। और जो रेजिस्टेंस हो जाता है परिपथ का या फिर सर्किट का, बहुत ही कम हो जाता है ना, अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। जीरो नहीं होता लेकिन बहुत कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आपकी करंट जो है बहुत ज़्यादा सेवरल टाइम्स बढ़ जाती है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। और जो वहाँ पर वोल्टेज होता है वो जीरो पहुँच जाता है। और ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज जीरो नहीं होता है, लो जरूर जाता है लेकिन जीरो नहीं होता है, बट करंट यहाँ पे उतनी नहीं बढ़ती है। तो दोनों कंडीशंस में अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट सर्किट इज़ मोर डेंजरस टू कंपेयर विद ओवरलोड। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट क्या होती है, ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है ओवरलोड के कंपैरिजन में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मोर डेंजरस, बिकॉज इसमें करंट कितनी हो जाती है, सेवरल टाइम्स, बहुत ज़्यादा, गुना, कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर करंट बढ़ती है लेकिन गुना नहीं बढ़ती है ना, रेटेड से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके दो एबनॉर्मल कंडीशन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको इस प्रकार से कई टॉपिक्स आपको मिलते हैं जिन पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उन पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।